हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। वन फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जब मैं अपनी बहन की तरफ जा रही थी। तो ये थी मेरी कुछ जाने की तैयारी। जैसे मैंने एक पाउच के अंदर जो है बस ये छोटा मोटा अपना सामान रखा। दो लिपस्टिक्स थी, एक मस्कारा था और एक बेस थी और अपनी एक वो क्रीम थी जो कि मैं फेस पे लगाती हूँ। और जस्ट इतना सा ही मैंने अपना ये पाउच में मेकअप रखा है कि छोटा पाउच रखा था, बैग रखा था, इसके अंदर कुछ अपने पैसे रखे थे, आईडी कार्ड रखा था क्योंकि इन चीज़ों की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा ये हैंड बैग था। और यहाँ पे मलिहा जो है इसको देख के कह रही थी वाओ, और मुझे बहुत ही क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से। और मुझे कल से मलिहा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि मैं अपने घर आ चुकी हूँ वापस। और ये है जब मैं अपनी बहन की तरफ जा रही थी। और ये था गाड़ी के अंदर सामान जो कि हॉस्पिटल तक गया हुआ था, जिसके अंदर बच्चे के कपड़े थे, मलिहा के थे, मेरी बहन के थे। और बस अब जी हम जा रहे हैं घर पर। और उसके बाद जो है, वैसे तो इस दिन मेरे हस्बैंड ने भी जो है मेरे साथ जाना था मेरी बहन के घर पे। हमने प्लान किया हुआ था कि एक दिन के लिए वो भी मेरे साथ वहाँ पे स्टे करेंगे। और क्योंकि फिर उनकी ड्यूटी भी स्टार्ट हो जानी थी। मंडे को मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि मेरे हस्बैंड को अचानक आई सुबह सुबह कॉल। और वो कॉल ये थी कि मेरे हस्बैंड की जो नानी हैं, मतलब जो मेरी नानी सास हैं, उनकी हो गई डेथ अचानक। और मेरे हस्बैंड से रहा नहीं गया और उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं जा रहा हूँ, अपनी नानी की डेथ हो गई है, मैं मुझे हैदराबाद जाना है। तो मैंने उनको रोका नहीं, इसीलिए नहीं मैंने उनको रोका कि वो कहीं ये ना कह दें कि ये मुझे रोक रही है और ये मुझे जाने नहीं दे रही, मेरी नानी की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी, जो आपको बेहतर लगे आप वो करो। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है जल्दी-जल्दी उन्होंने पैकिंग की, मैंने फटाफट उनको पैकिंग करके दी और उन्होंने बस निकलने की। और 1 बजे उनकी फ़्लाइट थी। पहले लाहौर से वो प्लेन पे कराची पहुँचे, कराची से जो है फिर वो गए हैदराबाद। और बस इस तरह से वो 2 दिन जो है हैदराबाद रहकर जो है कल वो वापस आ गए हैं। और बस अल्लाह पाक मेरी नानी सास जो हैं उनको जन्नत में आला मकाम दें। बहुत ही खुश तबीयत, खुश इखलाक। मैं उनसे 3 दफ़ा मिली हूँ। एक अपने निकाह के बाद मिली थी और 2 दफ़ा शादी के बाद मिली थी। और वो बच्चों के साथ बच्चों जैसी हो जाती थी। उनका जो मतलब कि उनकी जो आदत थी, जितना मैंने उनको जज किया, वो बहुत ही ज़्यादा खुश इखलाक। और कहते हैं कि जो बंदा खुश इखलाक होता है उसकी एज भी ज़्यादा होती है। ज़िंदा दिल थी वो। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे। और माशाल्लाह से उनकी एज 90 90 प्लस या 90 उनकी एज थी। तो फूलों की तरह उनकी जान निकली है। सोए-सोए वो इस दुनिया से चली गई हैं। उनको कोई तकलीफ़ नहीं आई, कुछ भी उनको नहीं हुआ। तो अल्लाह पाक सब्र दे उनके घर वालों को। तो मेरे हस्बैंड जो हैं कल अब वापस आ चुके थे और मैं अपने हस्बैंड अपनी जो बहन है उनके घर से भी वापस आ चुकी थी। मलीहा को जो है मैं खाना खिला रही थी, बहुत मुश्किल से जो है वो खाना खाती है। तो पूरी रात जागने के बाद जो है मैं उठी थी शाम को। मेरी बहन ने कहा था कि अब तुम सो जाओ, अब मैं बच्चों को देखती हूँ क्योंकि तुम पूरी रात जागती रही हो। तो मैं जब 4 बजे उठी तो यहाँ पे जो है मैं कर रही थी ब्रेकफ़ास्ट, जो कि बहन ने मेरे लिए मँगवाया हुआ था। और साथ-साथ मैं मलीहा को भी खिला रही थी। और उसके बाद जो है मैं चाय पी रही थी। और चाय की तो इतनी ज़्यादा नीड हो रही थी कि मैंने भर के मग जो है चाय का पिया। और भी दिल कर रहा था कि बस और 1-2 मग और मैं चाय के पी लूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा चाय भी जो है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। और हस्बैंड के बगैर 2 दिन बहुत मुश्किल गुज़रे। और क्योंकि वहाँ जब मेरे हस्बैंड गए थे ससुराल मेरे गए थे, तो मैंने पीछे से इतना उनको फ़ोन भी नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बार-बार कॉल करूँ, जी क्या कर रहे हो? खाना खाया? ये किया, वो किया। तो मैंने सोचा कि बस अपने पेरेंट्स के पास गए हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, अच्छे तरीके से वहाँ पे रहें। और यहाँ पे जो है शाम को ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद जो है मेरी बहन ने कहा कि तुम ऐसा करो कि आज चिकन फ्राई कर दो, आज खाने पे वो दिल कर रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वो बना देती हूँ। बस सिंपल सी रेसिपी थी, कुछ भी नहीं मैंने किया। चिकन टिक्का मसाला था, दही के अंदर वो ऐड किया, घर के मसाले मैंने ऐड किए और इसको मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। और इसके बाद मैं इसको कर रही हूँ डीप फ्राई। और इसी में जो है ये फ्राई भी हो जाएगा, हल्की आंच पे ही आपने इसको फ्राई करना है। ये बहुत ही यम्मी बनते हैं। इसके साथ आप पुदीने की चटनी बना लें।
रोटियों के साथ खा लें, अगर आपने राइस वगैरह बनाए हुए हैं जैसे लाइक पुलाव बनाया अब आप उसके साथ भी बना सकते हैं ये खाने के लिए। तो बस मैं ये अपनी बहन के घर पे ही हूँ और रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है बस खाना भी हो गया है मेरा रेडी। ये देखें, ये है यम्मी यम्मी से टिक्के। तो जी ये वो वाले टिक्के हैं जिसे हम कहते हैं खाने वाले टिक्के। ये वो वाले टिक्के नहीं हैं जिसे हम पंजाबी में कहते हैं किसी को धक्का देना, और उर्दू में बोलते हैं धक्का और पंजाबी में बोलते हैं एनू टिक्के दे दर इथों, एनू कड बाहर कड के टिक्के दे एनू। ये वो वाले टिक्के बिल्कुल भी नहीं हैं। और नेक्स्ट डे जो है मेरे हस्बैंड जब आ गए थे और सो के हम जब सुबह उठे तो मुझे जाना था काम से हॉस्पिटल, अपना चेकअप कुछ करवाना था मुझे, रूटीन वाइज जो चेकअप है। तो वो करवाने के लिए मैं हॉस्पिटल जा रही थी, अपने हस्बैंड के ही हॉस्पिटल में गई हूँ। और हम लोगों ने बाकायदा टाइम लिया हुआ था, 10 बजे का हमें टाइम दिया हुआ था कि जी आप 10:15 तक जो है आप हॉस्पिटल आ जाना। और जिस टाइम मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पे जो है डॉक्टर साहब ही नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर साहब की भी आगे से किसी की अचानक डेथ हो गई। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको वापस अपने घर जाना पड़ा। इस वजह से जो है मेरा भी चेकअप नहीं हो सका, क्योंकि मैंने चेक करवाना था एक सर्जन को। और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरी बेगम तो आज बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुई है। और क्योंकि जब मेरे हस्बैंड मुझे अपने हॉस्पिटल लेकर जाते हैं ना, वो कुछ एक्स्ट्रा ही मेरी तैयारी करवाते हैं कि नहीं ये सूट पहनो, ये चप्पल पहनो, ये वाला हैंड बैग पकड़ो, ऐसी लिपस्टिक लगाओ। तो वो बहुत ज़्यादा, शायद वो अपने कुलीग्स होते हैं इसकी वजह से कि कुलीग्स हैं और मेरी मिसेज ज़रा और अच्छी लगनी चाहिए। तो उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज अच्छा डॉक्टर तो है नहीं, अब क्या करें। मैंने कहा चलो घर ही चलते हैं। अच्छा, अब मैं अपने हस्बैंड पे हाइपर हो रही थी, यार कम से कम आप एक दफ़ा निकलने से पहले एक दफ़ा दोबारा कॉल तो कर लेते कि डॉक्टर साहब हैं कि नहीं हैं। मुझे आपने सुबह सुबह उठाया, मेरी नींद ख़राब की, मैं इतना डिस्टर्ब हुई, पहले मैं इतने दिन से ठीक से नहीं सो सकी। तो उन्होंने कहा अब बेगम मेरा क्या कसूर है, रिलैक्स हो जाओ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपका कसूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मैंने गुस्सा अपना निकालना ही है ना। तो उन्होंने कहा कि चलो आओ गुस्सा ना करो, मैं आपको ले जाता हूँ इम्पोरियम। मैंने कहा यार सुबह सुबह 11 भी नहीं बजे इम्पोरियम ले जाकर मुझे क्या करोगे आप। नहीं नहीं चलो चलो इम्पोरियम चलो। मैं जिस टाइम इम्पोरियम गई पूरा इम्पोरियम खाली, कोई भी नहीं था। मुझे इतना अजीब फील हो रहा था कि जहन में अजीब अजीब किस्म के ख्याल आ रहे थे कि कोई हमें देखेगा, हम कपल है, कोई हमारे साथ बच्चा नहीं, वो क्या सोचेगा कि ये दोनों सुबह सुबह क्या कर रहे हैं। मीन्स के ऐसी जगह पे कपल्स जाते हैं और आजकल का जो माहौल हो गया हुआ है वो बहुत ही अजीब बन गया हुआ है। लाइक जो अनमैरिड यूनिवर्सिटीज़ के लड़के लड़की हैं वो भी ऐसी जगह पे चले जाते हैं सुबह सुबह, जिसे हम कहते हैं बंक मारना। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग्स आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम डर क्यों रही हो, हमारे पास जो है निकाह नामा है, हमारे पास लाइसेंस है हमारी शादी का। मैंने फिर भी यार अच्छा नहीं लग रहा इस तरह से हम पूरे मॉल में, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। पूरा मॉल खाली, हम जहाँ कहीं भी जाएं ऐश कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। शॉप्स जो है सारी ओपन हो चुकी हुई थी, शॉप सब ओपन थी, लेकिन जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो सब का सब उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ था। और उसकी उसकी रीज़न ये थी कि जो वायरस आया हुआ है, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सिटिंग सिस्टम सारा ऑफ कर दिया है और आपको जो है जो कुछ भी खाना पीना होगा खड़े होकर खाना होगा, या आप की मर्ज़ी, आप जिस तरह इजी फील करें। तो यहाँ पे जो है मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे तो खाना है KFC, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे उनको खाना है मैकडोनल्ड। KFC चल रहा है, KFC। मैं तो KFC नहीं खा रहा। क्या खाना आपने है? खाना है, खा लो। मैं तो मैकडोनल्ड खा रहा हूँ। मैकडोनल्ड में क्या लोगे? KFC से मेरी हो गई। मैकडोनल्ड में मैं राज़ी नहीं होती। KFC आप खा लो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि ना खाओ। मैं बर्गर खाऊंगा मैकडोनल्ड, फिर KFC में वहाँ बैठ के खाते हैं। तो यहाँ KFC है कहाँ? उस तरफ है, चलो छोड़ो मैकडोनल्ड खा लो। आप नहीं खा रही हैं? देखती मैं हूँ। मैकडोनल्ड लेके खा रहा हूँ, आप KFC खा लो। खुदा लगेगा मेरे हाथ को। छुट्टा क्यों?
और आप सब में से भी किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जब मेरे हस्बैंड कहते हैं उनको ये खाना है और जब मैं कहती हूँ कि नहीं जी मुझे तो यही खाना है, और मेरे हस्बैंड की पूरी कोशिश हो रही होती है कि वो मना लें वो चीज़ खाने पे जो कि उनका दिल कर रहा है, और फिर जब मैं कहती हूँ कि बस ठीक है वही खा लेते हैं जो आप खा रहे हैं, और फिर लास्ट में वो कहते हैं नहीं नहीं जो आपको खाना है आप वो खा लो और जो मुझे खाना है मैं वो खा लेता हूँ। तो यहाँ पे भी बस वही सीन चल रहा था। मेरे हस्बैंड को मैकडॉनल्ड पसंद है और मुझे केएफसी पसंद है। मुझे मैकडॉनल्ड नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? उसकी रीज़न शायद ये है कि एक दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और जब मैं मैकडॉनल्ड गई बर्गर लेने के लिए तो वो इतना छोटा-सा बर्गर था कि उससे मेरी भूख ही नहीं ख़त्म हुई, और वो दिन आज का दिन मेरी मैकडॉनल्ड से बिल्कुल भी नहीं बनती। मैं राज़ी नहीं होती मैकडॉनल्ड से, और मुझे केएफसी का ही बर्गर और केएफसी का ही चिकन राइस सब पसंद है। पर्सनली मुझे तो वैसे ही बर्गर जो है पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो है मेरा केएफसी भी रेडी हो गया था और मेरे हस्बैंड का जो बर्गर है वो भी रेडी हो गया था। तो बहुत से कपल जैसे होंगे जिनकी मैचिंग नहीं होती होगी, खाने-पीने को लेकर भी कुछ हमारा भी सिस्टम इस तरह का ही है। लेकिन हम जब भी कभी बाहर कुछ खाने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर मेरी ही चलती है कि नहीं जी ये खाना है, ये नहीं खाना, और मेरे हस्बैंड भी वही खाते हैं। लेकिन जब कहीं कभी मैकडॉनल्ड की बारी आती है तो मेरे हस्बैंड का होता है कि नहीं जी मैं तो मैकडॉनल्ड ही खाऊँगा, पता नहीं उनको क्या मोहब्बत है मैकडॉनल्ड वालों से अल्लाह ही जाने। तो आप सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैकडॉनल्ड किसको पसंद है और केएफसी किसको पसंद है। मुझे केएफसी के राइस बहुत पसंद हैं, पता नहीं क्यों मुझे पसंद हैं, ये मुझे नहीं पता। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने हस्बैंड का बर्गर, और इन्होंने मुझे एक बाइट दी थी, कहा था टेस्ट करके देखो कैसा है, तो मैंने टेस्ट करके देखा था, अच्छा था, लेकिन फिर वही बात मेरी मैकडॉनल्ड से नहीं बनती। तो आज का मेरा व्लॉग यही था। मैंने सोचा कि इस क्लिप में आप सबके साथ शेयर करूं, और इसके अलावा जो है बहन की तरफ मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। एक तो बच्चे थे उनमें मसरूफ़ थी, और दूसरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं किसी की प्राइवेसी जो है वहाँ पे जाके शूट करूँ, वीडियोस बनाऊँ। और बहन की तरफ से तो ऐसी वैसी कोई भी नहीं थी कि तुम वीडियो नहीं बना सकती ये वो, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने ज़रूरी नहीं समझा वहाँ पर जो है बैठकर वीडियो बनाना। अगर एक दिन मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, व्लॉग नहीं बनाऊँगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है मुझे या आप लोगों को भी। बाकी तो सब्सक्राइबर्स तो मेरे पूछते रहते हैं व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया। उसका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप सबकी मोहब्बत है, और अल्लाह करे कि ये मोहब्बत आप सबकी कायम रहे। और जो लोग न्यू मेरे चैनल पे आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वर्ड जो है मैं साल बाद जो है बोलने लगी हूँ, वरना मैं किसी को नहीं कहती मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो ही मेरे पास रुकेगा जिसको मेरा काम पसंद नहीं आएगा, और जिसको मेरा काम पसंद नहीं आएगा वो कभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो मुझे फ़ोर्स करना जो है पसंद नहीं है। इसीलिए अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और लाइक करना मत भूला करें, और कमेंट एक कर दिया करें, चाहे एक इमोजी ही क्यों ना हो। हाँ, वो भी अच्छा लगता है कि जी आपकी मौजूदगी का एहसास जो है वो मुझे मिल जाता है। और जी इसके अलावा जो है थैंक यू सो मच कि आप सब ने मलिहा को और मलिहा के नन्हे मुन्ने से भाई को जो है इतनी दुआएं दी हैं और इतना पसंद किया है, और माशाल्लाह भी सब ने ही बोला है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। नेक्स्ट व्लॉग मेरा क्या आता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, और मे बी मेरी कल से रूटीन स्टार्ट हो जाए, मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपने घर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह हाफ़िज़।